जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News. आज हम बात करेंगे हैव आवर आर्म फोर्सेस लॉस्ट द एज पार्ट 2 विषय पर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे हथियार खरीदने के सिस्टम पर और हथियारों की खरीद फरोख्त में बिचौलियों का होना व उनसे जुड़े स्कैंडल्स का उभर कर सामने आना, जिनका सीधे तौर पर हमारी सेनाओं की लड़ाई के लिए तैयारी की क्षमता पर किस तरह असर पड़ता है। सन 80 के दशक में बोफोर्स के घोटाले से लेकर और आज की बात करें तो टाटा ट्रक ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर या नौसेना के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात करें तो उनमें कहीं न कहीं घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। इस तरह के कई और भी सौदों से जुड़े कई कमीशन एजेंट्स के नाम सामने आए हैं, जिन पर सीबीआई समय समय पर कार्रवाई करती है, जैसे सुधीर चौधरी, विपिन खन्ना, एमएस साहनी, सुरेश नंदा, अभिषेक वर्मा और रवि ऋषि आदि। इसके साथ ही एक नजर डालेंगे हमारे हथियारों की खरीद के तौर तरीकों पर, जो अपने आप में ही इतने पेचीदा हैं कि जो हथियार सेना में 2 से 2.5 साल तक सम्मिलित हो जाने चाहिए, उन्हें आने में 6 साल या इससे ज्यादा का समय लग जाता है, जिससे हमारी सेनाओं की युद्ध की तैयारियों में सीधा असर पड़ता है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे खास चर्चा। गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन टू इशू टुनाइट। आज हमने जहां अपनी डिबेट कल छोड़ी थी, उसी का हम आज पार्ट 2 लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो वेपन्स के एक्विजिशन प्रोसेसेस हैं, व्हाई दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट एंड ओपेक, एंड वेरियस वेपन्स सिस्टम्स कंसर्न स्कैम्स दैट हैव बीन कमिंग अप लेटली, और कहां ये सब मिलकर एक ऐसा विशेष साइकिल बनती है कि हमारे आर्म फोर्सेस अल्टीमेटली सफर करते हैं। सो वेलकम टू पार्ट 2, हैव आवर इंडियन आर्म फोर्सेस लॉस्ट देयर फाइटिंग एज। मैं आज फिर से स्वागत करता हूं अपने लीड पैनलिस्ट का, और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा विद स्कैम्स ऑफ ऑल स्कैम्स, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। नॉट दैट आई मीन वॉल्यूम वाइज, द मनी वाइज इट वाज बिगर, लेकिन ये एक ऐसा जिन है जिसको हम बोलते हैं बोफर्स का जिन। ये कहीं ना कहीं अपना सर बार बार उठाता रहता है। अब फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस इट इज अगेन इन द न्यूज रिसेंटली। तो कहते हैं कि इसमें तकरीबन 34 करोड़ रुपए का किकबैक हुआ। 34 करोड़ रुपया 80s में कुछ मायने रखता था, आज के संदर्भ में शायद ये पैसा इतना ना हो, लेकिन इसमें एक जो और डैमिंग रिपोर्ट सब आई हैं निकल करके, जो चित्रा सिंह जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बाहर से जो रेवलेशंस दी हैं, तो मेरा इसमें ये कहना है कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन थिंग हैज बीन प्रूव्ड through this, that Rajiv Gandhi was nowhere to be blamed for this. See, when he started off the blocks, he wasn't involved in it, and when he touched the finishing line, even then he was neat and clean. His hands were clean all throughout. लेकिन what about Mr. Quattrochi? मतलब कुछ चीजें ऐसी समझ में नहीं आती। बाजिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि it is said that when FIR was filed against Mr. Quattrochi, a week after that, in a government plane, that fellow left the country. Why was he allowed to leave? उसके बाद उसको हाउंड कर रहे हैं अर्जेंटीना में कहीं कहीं, मतलब, और वहां पे भी जो सीबीआई जाती है अपना केस प्रेजेंट करती है कोर्ट्स में, that was always found to be weak enough. They could not detain him or deport him. Ultimately, what is your take on it? नहीं, उसीलिए तो क्या है कि जैसे अपोजिशन पार्टीज इंडिया में कह रही हैं जी कि राजीव गांधी जी ने पैसा तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर कुत्रोची इटालियन है जी, और वो कहीं मिसेज सोनिया गांधी की फैमिली से कहीं नियर अटैच है या कुछ, मतलब डिस्टेंट रिलेटिव है या कुछ है। तो इस तरह से जो लोग जो एक इंस्टांस इन्फर करते हैं वो ये है कि राजीव गांधी जी ने कहीं ना कहीं इनको यहाँ सील्ड किया है, सीबीआई इंक्वायरीज वगैरह थ्रू या किस तरह से उनको सील्ड किया है, और वो सारा का सारा उसको बेनिफिट दिया है। नहीं, तो बेसिकली दिस हैज बीन नोन टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दैट मिस्टर राजीव गांधी पर से हिमसेल्फ हैड नथिंग टू डू विद इट। तो वाई, मतलब ये जो ब्लड हाउंडिंग एक वो हो रही है कि मतलब मड फ्लिंगिंग हो रही है एक दूसरे पार्टी पे। अगर मैं बात करता हूँ बीजेपी की, मैं बात करता हूँ मिस्टर बंगारू लक्ष्मण का आप केस ले लें, दैट गाय वाज कॉट रेड हैंडेड ऑन अ स्पाई कैम्प एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ ₹1 लाख। मांगी उन्होंने कहीं ज्यादा थी, दे सेड दैट वी कैन नॉट पे मोर देन दिस, तो देन उनका भी चलो ₹1 लाख ही आने दो।
तो मतलब क्या कहीं ना कहीं अपना एक मतलब समवेयर डाउन द लाइन डू यू थिंक रियली दिस रॉट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप? बिल्कुल, ये तो है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि सर्वमान्य जी नेताओं की हमारे भारत में इस वक्त कमी है। अगर मैं ये कहूं कि बिल्कुल अकाल पड़ गया है जी, एक तो बात ये निश्चित है कि सर्वमान्य नेता आज के दिन में हमारे पास नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। नंबर 2, जब मिस्टर क्वात्रोची यहां से गए हैं, चाहे मिस्टर राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी स्कैंडल के आदमी को बाहर भेजने के लिए सरकार का ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति इन्वॉल्व है। ही मे बी इन कंटेक्ट विद राजीव गांधी और नॉट, इट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई तो है, बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी है जिसने क्वात्रोची जी को यहाँ से बाहर जाने के लिए असिस्ट किया और मैनेज किया। नहीं, जैसे करण दलाल ने बोला कि कोई कहीं न कहीं, जैसे एई सर्विसेज है जिसका के वाइस प्रेसिडेंट है बॉब विल्सन जी, और जिनका जो प्रेसिडेंट है मार्टिन आर्बेडो जी, जिस टाइम पे वॉफर डील हुई है और जिस टाइम पे स्कैम आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर का जो पीएमओ चीफ सेक्रेटरी जो भी सेक्रेटरी होते हैं वो थे गोपी अरोड़ा जी। जब उनसे जो स्टेटमेंट मांगी गई कि भाई ये क्या है, तो जनरल सुंदर जी ने इसको बोला कि भाई ये जो गन हमारे लिए ठीक है, गन इज द बेस्ट, इट्स बीन प्रूवन बैटल, नो डाउट। बाकी उसमें जो है गोपी अरोड़ा जो है उस फाइल को जो है कभी जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने आने ही नहीं दिया जी। इसका मतलब है कि जब पीएमओ ऑफिस में चला गया, अगर मेरे घर में कोई ब्राइब आ गया है तो उसका जो है जिम्मेवार जो है कर्नल जेएस बलारा है, राइट। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी होते थे। अगर उसके जो है सेक्रेटरी ने फाइल को कहीं पे दबा के रखा विद कंसेंट ऑफ जनरल सुंदर जी, इसका मतलब है कि अभी जो आ रही हैं इतने देर के बाद क्यों आ रही है, हाँ, कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पांसिबिलिटी स्टिल स्टैंड्स विद राजीव गांधी। कहीं से जो है प्रेशर डाला गया है कि जो है इन फाइल्स को है, जैसे 34 करोड़ का आप बोल रहे हो किकबैक था जी। अगर आप हमारे सीबीआई का एक्सपेंडिचर देखो तो कहते हैं कि दे ऑलरेडी स्पेंट अबाउट 275 करोड़, राइट राइट, बिल्कुल। तो ओके, हर बारी अगर आप जब ये शुरू हुई थी कहीं पर भी न्यूज़पेपर निकाल लो कि वहां जा रहे हैं, हमने एफआईआर लॉन्च करी, एफआईआर डिफंक्ट होगी। कहीं पर कोई भी जो है, मतलब हमारी जो है हर एक जगह हम सीबीआई को इन्वॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब कोई काम नहीं किया। कर्नल बलारा, डू यू थिंक समवेयर डाउन द लाइन proper concerted efforts were not made to expose this whole thing? सिर्फ लिपापोती की गई है, right, और जानबूझ करके लूप होल छोड़े गए हैं in the process of investigation. Why did Indian government officials go to London to defreeze Quattrochi's accounts? Why? Then another side of the story is again when BJP was in power, if they were so well convinced that something fishy is going on here, then why could they not in almost 6 years expose this scam? Come out with the truth. Even they were not able to do it. And when you ask them, they've got all kinds of excuses coming up. But what I will really come to is again is one thing. On national television, when Bangaru Lakshman, this court case came in, verdict came in rather, he's been indicted. And he's been convicted. No, today itself. BJP spokeswoman says on national television, so what if he accepted rupees 1 lakhs in bribes? वो they say उसकी गलती थी, उसने लिए पैसे, हम मानते हैं वो गलत था, ठीक है, पर हमारी पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं। How can a political party be so shameless when Bangaru Lakshman at that time was president of BJP? जितने हमारे यहाँ राजनेता हैं, have we lost all moral values? Yes. नहीं, कोई भी स्कैम होता है, अगर कांग्रेस होती है का होता है तो बीजेपी उसको ब्लेम करती है, बीजेपी का होता है तो कांग्रेस ब्लेम करती है। अगर आप बीजेपी के देख लो, अगर हम एनडीए गवर्नमेंट के टाइम का अगर निकालें तो उस टाइम पे भी सैकड़ों के हिसाब से स्कैम हुए हैं। इन स्कैमों का उसके बाद अगर जब ये यूपीए गवरमेंट आई है तो उसमें जो वो 100 की बजाय 500 स्कैम हो गए। स्कैम्स का जो आगाज कलम ला रहा वो ये है कि जब भाखड़ा डैम 47-8 में शुरू हुआ और 50s में जाके
लेट स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को ये कहा गया कि जो नेहरू साहब, लोग पैसा खाते हैं ठेकेदार बाकड़ा में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देश का पैसा देश में ही रहता है, खाने दो, कोई बात नहीं। उसके 20-30 साल बाद जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी। लोगों ने कहा कि पैसा लोग खा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है भाई, इसको आप बंद नहीं कर सकते, ये दुनिया में ही खा रहे हैं तो इनको भी खाने दो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कर्नल साहब, मैं एक और उस पे आता हूं, टाटा ट्रक वाला जो स्कैम है, इट इज अ वेरी रिसेंट समथिंग दैट इज जस्ट बीन हाईलाइटेड। अब उसमें 25 साल में तकरीबन 7,000 ट्रक टाटा कंपनी से खरीदे गए हैं, जिसकी तकरीबन टोटल वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। जबकि हमारे जो एक्विजिशन के लॉज हैं, वेपन्स एक्विजिशन या इक्विपमेंट या व्हाटएवर हम जो बाहर से खरीदते हैं, वो क्लियरली स्टेट करते हैं कि सिंगल वेंडर एक्विजिशन होगा, नो मिडलमैन, नो अदर फर्म रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल प्रोड्यूसर। Whatever weapons our army needs, our agencies need, will have to be bought directly from the person or the company who's producing them. Nothing in between. Then फिर उसके बाद भी जो मैं BEML कंपनी है जो टाटा ट्रक्स को यहाँ रादर बनाना नहीं कहूँगा, असेंबल कर रही है, सिर्फ टूलिंग कर रही है उनकी, एंड विच अगेन इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। आज उसी पे इल्जाम लग रहे हैं, उसी के MD पे लग रहे हैं कि इसने कहीं किसी को क्या खिलाया क्या पिलाया। रवि ऋषि जो इसके मालिक थे, टाटा साइपॉक्स UK के मालिक थे, ही इज इन्वॉल्व, ही गॉट हिज हैंड्स डर्टी। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब यहाँ पे ये निकल के आती है बात कि इतना सब जब लॉज आर वेरी वेल डिफाइंड, दे आर क्लियरली लेड डाउन ऑन द टेबल, दे आर इन ब्लैक एंड व्हाइट, देन अगेन इवन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज आर फ्लाउंटिंग दोज रोल्स, देन हु डू यू रियली गो टू? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी टेंडर होते हैं जी किसी भी इक्विपमेंट के अथवा गाड़ियों के, जहाज के, उस टेंडर के अंदर ही इनबिल्ट ये रिश्वत का पैसा पहले ही जोड़ दिया जाता है कि मैं इतने प्रतिशत तो मैंने देना ही देना है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई लेवे या ना लेवे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो इसमें इनिशियल स्टेज में ही वर्ल्ड वाइड है ये कि जब भी कोई दूसरा जिसको कंपनीज क्या नाम देती हैं, कंसल्टेंसी सर्विस, हाँ कह दो, लीगल सर्विस, ठीक है जी, लीगल सर्विसेज कह लो, बट एवरीबडी नोज द ट्रूथ। सर्विसेज आल्सो सबको मालूम है। That happened in Russia with one of our naval officers. I mean, he was tried to be entrapped in a honey trap. लेकिन मेरा कर्नल बलहारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी अपनी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं भूल चुकी हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स आज स्कैम्स में लिप्त पाए जा रहे हैं। मैं बात करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह, ही इज रिसेंटली रिटायर्ड आई थिंक सो, एंड ही हैड द गट्स to go to the serving army chief General VK Singh and offer him a bribe of 14 crores on Tata truck deals. And when General VK Singh goes to the defense minister Mr. AK